हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 10th में रिडॉक्स अपक्रिया लेकर आया हूँ। जो रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन या तो आपकी परिभाषा पूछा जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, या फिर एग्जाम्पल देता है और उसमें कहता है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, स्टेटमेंट कौन सा सही है, इस टाइप का। तो आपको दोनों टाइप बताया जा रहा है। आप देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जरूर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो रिडॉक्स अपक्रिया, किसको रटना नहीं, आप देख लीजिए, इसके हेडिंग से पता चल जाएगा कि वो कौन सी अपक्रिया है। तो रिडॉक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पर देखें इंग्लिश में तो REDOX, यानी ये रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साथ साथ। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जब किसी अपक्रिया में एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा हो और दूसरे का अपचयन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स अपक्रिया। इसमें मेन है कि एग्जाम्पल कौन से होते हैं आपको पहचानना रहता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो लिखिए पहले इसमें डेफिनेशन इसका, वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कैसे आप पहचानेंगे कौन सी रिडॉक्स अपक्रिया है, तो आप रिएक्शन देखेंगे, अगर ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा, तो आपको आपके सिलेबस में 3 ही एग्जाम्पल हैं, वो तीनों मैं यही करा दे रहा हूँ और हर साल लगभग CBSE और IUP बोर्ड पूछे जाते हैं। एक तो आपको एग्जाम्पल क्या पूछेगा, क्या रिडॉक्स अपक्रिया बताइए और इसका उदाहरण दे दीजिए, तो आप परिभाषा याद कर लीजिए, कोई एक उदाहरण याद कर लीजिए। दूसरा होता है कि आपको एग्जाम्पल में रिएक्शन लिख देता है और कहता है किसका इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, आप नीचे स्टेटमेंट में दे देगा। अब ये सब लिखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे अभी एक रिएक्शन भी बैलेंसिंग में कराए थे, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो बनाता है मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर और Cl2, ये प्रोडक्ट बनता है। अब एक किसका उदाहरण है, रिडॉक्स अपक्रिया। कैसे पता चला, अब देखिए यहां से जो ये मैंगनीज ऑक्साइड होता है, मैंगनीज क्लोराइड बनाता है, इसका हो रहा है अपचयन, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है। जब ऑक्सीजन निकलती है किसी यौगिक से, आप 10th लेवल पे, ठीक है, ऑक्सीजन निकल रही है तो उसका अपचयन हो रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। लेकिन यही अगर थोड़ा 11th 12th में जाएंगे तो परिभाषा बदल जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या से पहचाना जाएगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व की घट रही हो तो उसका रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही हो तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो पहले हम हाई स्कूल के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए MnO2 जो यहाँ से O2 निकल गया, यानी इसका क्या हो गया, अपचयन, यानी रिडक्शन हो गया। ठीक, और यहाँ जो क्लोरीन है इसका हो गया आपका क्या, ऑक्सी, यहाँ पे इसका देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन देखेंगे, यहाँ पे क्या है, +2 स्टेट में है, ठीक, +4 स्टेट में है, और यहाँ पे +2 है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या 4 से क्या हो गई, 2 हो गई, तो इसका रिडक्शन हो गया, यानी घट गया तो अपचयन। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन का देखेंगे, यहाँ पे जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है, -1, ठीक, और यहाँ पे क्या है, 0, तो -1 कम होता है 0 से, ठीक, माइनस लगा है तो -1 कम है 0 से, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, पहला एग्जांपल था, आप ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ये दोनों बातें सही है, इसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ क्लोरीन का, और हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है,
ऑक्सीकरण ही हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रही है। वैसे भी निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों जैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको देखना है। अब प्रोडक्ट भी पूछे जाते हैं, ठीक। दूसरा है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है, इसका कॉपर से करा दीजिए आप रिएक्शन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ पे, रिमूव हो जाएगा, Zn+Cu बना लेगा। अब देखिए जिंक अगर निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या हो रहा है, इसका अपचयन, और ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण। बहुत इजी है, ठीक। वैसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, +2 स्टेट में, इससे भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी 2 से 0 हो गया, घट गया। यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, +2 है, यानी कि बढ़ जा रहा है। तो आपको 10th में ऑक्सीजन के जुड़ने और निकलने से पता चलता है। तो यहाँ ऑक्सीजन अगर निकल रहा है, जिससे निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपचयित होता है, जिसमें जुड़ता है वो ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तीसरा उदाहरण क्या है, देखिए कॉपर ऑक्साइड, वाटर, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकलेगा और वाटर बना लेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है, तो निकला है तो इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है, ठीक, और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। ये क्या है, ऑक्सीकरण, क्योंकि H2 में वो जुड़ा है, इसका हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ये 3 उदाहरण है, यही, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछे जाने का तरीका क्या होगा आपका, एक तो परिभाषा के लिए ये 3 आपके रिडॉक्स की एग्जांपल, आपसे कह दे ये रिएक्शन लिख देगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखा है कि इस अभिक्रिया में MnO2 ऑक्सीकृत हो रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयन हो रहा है उसका। दूसरा लिख देगा कि इसमें HCl क्या होता है, वाटर में ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे सही है। इसी तरह जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आपको अगर लिख दिया कि जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये जो लिखा हुआ इसी आप बना लीजिए, इसी पे आप उत्तर देंगे। जैसे आपसे कर देंगे कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो ये बनता है, तो बताइए इसमें हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, तो स्टेटमेंट सही है गलत, तो गलत, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, आप देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, और स्टेटमेंट पेपर में क्या दिया है, अपचयन, तो अपचयन गलत है। अगर ऑक्सीकरण देगा तो सही होगा। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ऑक्सीकरण दिया रहा है तो वो गलत होगा। तो आपको ऐसे बनाए हैं, तो आप स्टेटमेंट जो पेपर में दिया हुआ है उसको मिला लीजिए, आप सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।